हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बच्चों। स्वागत है आपका ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज सीरीज के अंदर। आइए डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। बच्चों यहाँ पर आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्सेस गिवन है। आपसे पूछा गया है कि x इज नंबर ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड y इज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg एंड इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। तो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। आइए देखते हैं इसको कैसे आपको यहां पर सोल्व करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है वो ये आता है कि सर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे डिफाइन होते हैं। एग्जांपल के साथ चलते हैं। सबसे पहले आपके पास जो कॉम्प्लेक्स गिवन है दैट इज FeH2O होल 6 और पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है दैट इज 2+। तो अगर मैं आपके सामने बात करता हूं Fe+2 की तो ये हो जाएगा आपके पास में आर्गन, इसके बाद आएगा दैट इज 3d6। मैंने डायरेक्ट Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आपके सामने लिख दी है। देखिए ध्यान समझना, आपको पता है कि जब आप ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के केस में होता क्या है कि जो आपके d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो आपके d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी यहां पर स्प्लिटिंग होती है। और स्प्लिटिंग कैसे होती है तो यहां पर वो जो दो ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है या वो डी ऑर्बिटल्स जिनके लोब जो है वो एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होते हैं वो यहां पर ज्यादा रिपल्शन फेस करते हैं और ज्यादा रिपल्शन फेस करने के कारण वो ऊपर की तरफ स्प्लिट हो जाते हैं दोनों, दैट इज dx2y2 एंड dz2। और जो dxy dyz एंड dxz है वो यहां पर T2G का फॉर्मेशन करते हैं और ऊपर एक आपके पास में Eg सेट यहां पर आपको देखने को मिलता है। ये एक बेसिक सा पार्ट है दैट इज स्प्लिटिंग का पार्ट। आगे समझते हैं। तो सर यहां पर क्या होगा, अगेन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग तो होगी। तो यहां पर क्या होगा, दिस इज आपका नीचे है आपके पास में क्या T2G और ये हो जाएगा आपके पास में क्या Eg। अब H2O क्या है, H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो H2O अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहां पर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके पास में, 4। अब सपोज करो H2O जो है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, ये तो फैक्ट है। सपोज क्या करना है कि इसकी जगह पे कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा होता, तब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते, 6 और Eg में कितने आते, 0। और यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आते, 0। कितने, 0। तो मीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ कंपेयर करना है हमें इसे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के कंपैरिजन में यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, तो आंसर क्या करोगे, ज्यादा है। और अगर ज्यादा है तो ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जा सकता है। फंडा क्लियर हुआ कि जो आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल के आए हैं उसको कंपेयर कर लो कि अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते। ज्यादा आ रहा है तो हाई स्पिन, कम आ रहा है तो लो स्पिन। ये आपको यहां पर लॉजिक लगाना है। नेक्स्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स है आपके पास में दैट इज CO H2O होल थ्राइस एंड F3। CO H2O होल थ्राइस एंड F3। देखिए यहां पर आपके पास अगेन कोबाल्ट जो है वो +3 में है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज आर्गन 3d6। और अगेन यहां पर अगर ये सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, सिमिलरली ऐसे ही भरे जाएंगे जैसे आपने यहां पर Fe+2 में भरे हैं। और यहां पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सपोज करो यहां पर सारे के सारे क्या होते, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते, या अगर पेयरिंग हो रही होती स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आते, तो आप बोलोगे 0 आते सर। मींस ये भी क्या है, ये भी हमारे पास में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। चलिए अगला एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं दैट इज CO NH3 होल 6 और इस पे चार्ज क्या आएगा, +3। अगेन सर कोबाल्ट +3 मेरे पास क्या है, दिस इज आर्गन और ये आ जाएगा 3d6। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरोगे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 सर n = 0। तो सर अगर यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है मींस यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मींस पेयरिंग हो गई है। अगर यहां पर वीक फील्ड लिगेंड होता
तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आते, 4 आते। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड होता तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आते, तो उसके कंपैरिजन में वीक फील्ड वाले कंपैरिजन में तो यहाँ पर क्या है, कम है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आगे अगर मैं बात करता हूं अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज Fe F6 3-, तो यहां पर क्या होगा, दिस इज Fe+3 और Fe+3 आपके पास में हो जाएगा, दैट इज आर्गन 3d5। और आप अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरह से होगी, T2g एंड Eg, तो आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि F- क्या है, F- इज ए वीक फील्ड लिगेंड। सोचिए सर कि यहाँ पर मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं, 5 आए हैं। मान लेते हैं F- की जगह कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, मींस पेयरिंग होती, और पेयरिंग होती तो सर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती, 1 2 3 4 5, सर अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना आता, 1 आता। इस कंडीशन में एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंडीशन कितने, क्या यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आप बोलोगे ज्यादा है सर, ज्यादा है, तो मींस ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है, दिस इज Fe+2, दिस इज आर्गन 3d6, और 3d6 के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, दैट इज Eg, एंड ये है आपके पास में T2g। तो बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, और 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो यहीं से समझ में आ जाता है कि दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हाई स्पिन का पार्ट नहीं होगा। तो X इज नंबर ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब एक लॉजिक और समझते हैं बेटा, जनरली क्या होता है कि जिसके अंदर वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उसमें पेयरिंग नहीं होती, और अगर पेयरिंग नहीं होती तो वहां पर आपको क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का केस दिखाई पड़ता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो पेयरिंग होने के कारण अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो जाते हैं, तो वो लो स्पिन के कैटेगरी में डाले जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें नंबर ऑफ स्पिन चेंज नहीं हो रहा हो, आइदर इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड और इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो केस होता है स्पिन नॉट डिफाइंड का। फॉर एग्जांपल D1 D2 D3 ये केस होते हैं स्पिन नॉट डिफाइंड के। आई बात समझ में। नेक्स्ट Y क्या है, Y वो कॉम्प्लेक्सेस हैं हैविंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। चलिए ये वाला पार्ट पहले चेक कर लेते हैं। Eg में किसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 तो ओड नहीं होता, तो ये हमारा केस यहां पर नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड वाले में सेम यहां पर इसी तरह से फिलिंग हो रही है, तो ये भी हमारा आंसर से डिस्कार्ड हो गया। थर्ड CONH3 और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +3, तो यहां पर आपके पास में Eg में अगेन 0, ओड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो ये भी आंसर में नहीं आएगा। नेक्स्ट FeF6 कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 3-, इसके केस में भी Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें क्या चाहिए, Eg में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये भी हमारे केस से डिस्कार्ड हो गया। और सिमिलरली FeCN6 और 4- कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 4-, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा कि Eg में 0 इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में। हमें क्या चाहिए, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg, तो इवन वाला केस तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो आपसे क्या पूछा है, X + Y, तो 3 + 0 = 3, और 3 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है ये आपको समझ में आया होगा। हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा आप इस X की वैल्यू को डायरेक्टली लॉजिकली निकाल सकते थे, पर Y के लिए तो आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पर अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब आपकी स्क्रीन पे आने वाला है आपका कल के लिए ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन, तो स्टे ट्यून्ड एंड लर्न विद एलन।